बिलासपुर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किसी आयोजन में मंच साझा किया है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में जमकर सियासत चली। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को घेरा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी मौका नहीं छोड़ा। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच पूरे कार्यक्रम पर राजनीतिक रंग चढ़ा रहा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विकास की बातों को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया और बिलासपुर के विकास में भेदभाव करने का आरोप लगाया। कौशिक ने मंच में मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनावों में सिर्फ ब्रांडिंग करने के लिए जाने जाने की बात कह दी। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों की झड़ी ने विकास कार्यक्रम को पूरा राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने ठेठ अंदाज में कहा, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शहर की जो हालत की है उसे सुधारने में समय लग रहा है। भूपेश बघेल ने मंच से बारी बारी सरकार की सारी योजनाओं को गिनवाया और कहा कि योजनाएं तो धरातल पर हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले हवा में चल रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर है। राजधानी रायपुर के बाद यहाँ न्यायधानी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सवाल और कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि 15 साल में बिलासपुर में जो पहचान भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसे ठीक करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि विस्तार के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए नगर निगम सीमा में आसपास के गांवों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह जरूर है कि सरकार बनने के 3 साल बाद काम नहीं हो सका, यह स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन 2 साल कोरोना से निपटने में लगा है। सरकार ने अपनी पूरी ताकत कोरोना महामारी में झोंक दिया था, जिसके चलते विकास नहीं हो सका। फिर भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बिलासपुर के शहरी विकास में कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर की एयरपोर्ट बिलासपुर की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे पूरा करने के लिए इतिहास में पहली बार विधानसभा में अशासकीय संकल्प किया गया और राशि देने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जब सुदीप श्रीवास्तव और उनके साथी रात भर हवाई उड़ान भरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, शासन के पास जमीन नहीं है, जो जमीन है वो सेना की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तत्कालीन समय में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, तब बिलासपुर के विकास की कल्पना की गई थी। इसी के तहत तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज के साथ ही स्मार्ट सिटी रोड तारामंडल की नींव रखी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे अब खुद अप्रासंगिक हो गए हैं, वे क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम रहता है। उनके समय में 15 लाख किसान धान बेच रहे थे, आज 22 लाख किसान प्रदेश में धान बेच रहे हैं। उनके समय में 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होती थी, आज 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।